बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी इंस्टेंट पॉट जो है वो गाजर का हलवा। झटपट हम कैसे बनाएंगे बग़ैर ग्रेट किए, बग़ैर मावे के, बिल्कुल जो है वो बाज़ार जैसा मज़ेदार और ख़ूबसूरत जो है वो दिखने वाला हलवा हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी हम हलवे की 2-3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन आज जो हम शेयर कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग स्टाइल से और झटपट बनने वाला, बगैर जो है वो किसी भी खोए के और ग्रेट किए हम ये झटपट से गाजर का हलवा बनाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इंस्टेंट पॉट गाजर का हलवा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे 1 किलो हमने गाजरें लिए हैं। आपको पता है कि आजकल गाजरों का सीज़न है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी रेड खूबसूरत सा और फुल ऑफ जूसीज़ हैं ये, और साइज़ में भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हैं। तो हमने इनको ग्रेट नहीं करना, सिंपली हमने इनको छील लिया है अच्छी तरह से, और इनका ऊपर वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट हमने काट दिया है और अच्छी तरह हमने इनको धो लिया है। क्योंकि ज़मीन के अंदर होती हैं ये जो सब्ज़ियाँ, इनको धोना बहुत अच्छा जो है वो होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके साथ मिट्टी और रेत वगैरह होती है। तो बहुत अच्छी तरह हमने इनको धो लिया है, छील लिया है। और अब हम इनको, क्योंकि ये बड़े साइज़ में, अगर छोटे साइज़ में है तो आप इनको साबुत भी रह सकते हैं, ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे हम इनको जो है, क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ की हैं, तो कुछ जो है वो हम इनके पीसेस कर लेंगे। इस तरह के पीसेस हमने कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा रेड कलर है इनमें। सारी गाजरें हमने काट ली हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ चूल्हे पे हमने कुकर रख लिया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर जो है वो ये घी है। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। बस बहुत कम ऑयल या घी इसमें यूज़ होगा। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून डाला है। और अब हम अपनी ये कटी हुई सारी गाजरें जो है वो कुकर के अंदर डालेंगे। जस्ट 1-2 मिनट के लिए हमने इसे घी के साथ पकाना है। तीन से 4 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह घी के साथ गाजरों को जो है फ्राई कर लिया है। तो अभी इसमें डालेंगे हम 2 कप जो है वो, यानी आधा लीटर हम इसमें दूध डाल देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे हम 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, उनके मुँह खोल लिए, वो भी डाल देंगे। इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं, मिक्स करेंगे। कुकर को बंद करेंगे और सीटी आने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर देंगे। पहले हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे, जब इस सीटी स्टार्ट हो जाएगी तो फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसे प्रेशर देंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो अभी कुकर खोल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। अभी हम एक पीस जो है वो निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना इजीली बिल्कुल मक्खन की तरह ये मुलायम हो चुका है। तो यहाँ इस स्टेज पे हम लेंगे
ये हमारे पास टैटो मैशर है, ये देखें कितना इजीली ये मैश हो रहे हैं। अच्छी तरह इसको मैश कर लेंगे। गरम गरम ही इसको मैश करना है ताकि अच्छी तरह ये हो जाए। एक मिनट से भी पहले ये अच्छी तरह सारे मैश हो चुके हैं। ये साथ में जो दूध वगैरह लगा हुआ है ये मिक्स कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम इसे खुले बर्तन में जो है वो डाल लेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे उसमें। अच्छी तरह यहाँ दूध खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ तकरीबन दूध का पानी जो है वो खुश्क होना स्टार्ट हो गया, आप किनारों से देखें। तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी वो है चीनी। हाफ कप हम चीनी डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि आजकल जो खजूरें गाजरें हैं सॉरी बहुत मीठी हैं। तो बहरहाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी की मकदार को। तो यहाँ चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो मज़ीद इसे जो है हमने पकाना है ताकि पानी चीनी का खुश्क होता रहे साथ साथ, और साथ साथ गाजरों की बुनाई भी होती रहे। अब देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह चीनी का और जो दूध था पानी वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। तो अब जो है नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है ये देसी घी। 3 टेबल स्पून हम देसी घी डालें, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट फ्लेवर खुशबू आएगी। घी डालने के बाद अच्छी तरह हम इसे गाजरों की बुनाई यहाँ पे करेंगे। घी डाल के हमने अच्छी तरह जो है वो इसकी बुनाई कर ली है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अब नेक्स्ट चीज़ इसमें जो जाएगी वो है ये घर की मलाई। हर घर में होती है ये दूध से उतरी हुई, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। बहुत ही अच्छा इसका जो टेस्ट आएगा। मलाई अच्छी तरह पक चुकी है। हलवे ने देखें साइड जो है छोड़ना शुरू कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो आप पसंद करते हैं वो डालें।
और अब आखिर में ये हमारे पास हाफ़ कप जो है वो मिल्क पाउडर है, यानी खुश्क दूध है। ये थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ जनाब हमारा हलवा तैयार हो चुका है। आप इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल बजाज जैसे हलवे की जो है ये लुक आ रही है। वैसा ही कलर, ना ही इसका कलर ब्लैक हुआ है, वैसा ही लाइट इनका कलर रहा है। हमने इतनी ज़्यादा इसकी बुनाई की है, इसके बावजूद इसका कलर चेंज नहीं हुआ है और बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे फाइनली डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आप लुक चेक करें इसकी। गार्निश और प्रेजेंटेशन जो है वो आप अपनी पसंद और मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, हमने इसे इस स्टाइल से गार्निश किया है, प्रेजेंट किया है और इसकी लुक चेक करें आप। माशाल्लाह, दिखने में ही बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल जो है बाज़ार जैसे हलवे की तरह लग रहा है और उतना ही इंशाल्लाह ये मज़ेदार होगा जितना खूबसूरत देखने में है। तो आप इसकी लुक चेक करें। यहाँ हम आपको जो है वो ट्राई करके दिखा रहे हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी लुक आ रही है बगैर खोए के। बिल्कुल बाज़ार जैसे हलवे का रंगत भी इसकी बिल्कुल चेंज नहीं हुई, काली नहीं हुई, बिल्कुल वैसी ही रंगत है। तो आप भी ज़रूर जो है वो एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ चीज़ शेयर कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में जो है वो गाजर की बर्फ़ी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी ये कैरेट बर्फ़ी बनती है और घर में हम इसे बहुत आसानी के साथ जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल बेकरी जैसी ये मज़ेदार होगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है, आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, लेकिन हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी टेस्टी सी हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में कैरेट बर्फ़ी कैसे बना रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जो है वो बड़ा कप जो है, एक इस तरह का प्याली हमने जो है वो गाजरें ली हैं, ग्रेट की गाजरें हमारे पास। स्लो फ्लेम पे हमको इतना फ्राई करेंगे कि गाजरों का पानी जो है ना अपना वो खुश्क हो जाए बिल्कुल। तो यहाँ पे हम एक गिलास बड़ा जो है वो भरकर तकरीबन ये 2 कप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें दूध है वो डालेंगे। यहाँ पे पहले हम चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी तेज़ रखेंगे। यहाँ पे दूध को बॉयल आ चुका है, मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे और इसे कवर करके जो है वो स्लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए हमने पकाना है।
तो यहाँ आप देखें काफ़ी हद तक जो है वो दूध पक चुका है, आप निशान से देख लें। और हमारी गाजरें भी यहाँ पे तकरीबन जो है वो गल चुकी हैं। तो दोबारा से यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे। और अब देखें माशाल्लाह बिल्कुल दूध जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है और गाजरें भी अच्छी तरह हमारी यहाँ पे गल चुकी हैं। तो यहाँ हाफ कप चीनी डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह चीनी को। इस स्टेज पे चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। और अभी हम इसमें नेक्स्ट जो चीज़ डालेंगे वो है 3 टेबलस्पून हमारे पास देसी घी। देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल डालने से, कुकिंग ऑयल डालने से अच्छी रेसिपी नहीं बनती, क्योंकि जो भी बेकरी की और मीठी चीज़ जो भी है हम घी में बनाते हैं उसका अलग से एक मज़ा और टेस्ट होता है, वो ये ऑयल में नहीं आता। तो यहाँ हाफ कप हमारे पास जो है वो मिल्क पाउडर है, यानी खुश्क दूध है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएंगे और साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसकी गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही मैश करते जाएंगे। माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यारी लुक की तरफ जो है वो हमारी बर्फ़ी का जो है वो बैटर जा रहा है। यहाँ पे अब सारा जो है वो पूरा हाफ कप हमारा दूध, खुश्क दूध हम डाल चुके हैं। तो अभी यहाँ हम इसे पकाएंगे कुछ देर के लिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने पकाया है। और यहाँ पे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम हम डाल रहे हैं। आप अपनी पसंद के नट्स डाल सकते हैं। बहुत ही जो है खूबसूरत लुक आ रही है इसकी, बिल्कुल ऑयल ऊपर आने तक जो हमने इसे पकाया है। करीब से आप देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। तो यहाँ एक कंटेनर हमने ले लिया है, उसमें ऑयल लगाकर हमने बटर पेपर लगा लिया और उसको भी हमने ऑयल लगा लिया है। तो अभी सारा जो है वो गाजरों का हमने मेज़ा बनाया वो इसमें डालेंगे और एक चम्मच की मदद से हम इसे अच्छी तरह फैलाकर बिल्कुल ऊपर से बराबर इक्वली करेंगे और साथ साथ से प्रेस भी करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसे सेट करना है। तो ज़रा अच्छी तरह दबाकर इसे सेट कर लेंगे। चम्मच की उल्टी साइड से आप करें या कोई आप छोटी प्याली ले लें, गिलास ले लें, उल्टी साइड से उसे लें आप, नीचे वाला जो पैंता होता है उससे, और अच्छी तरह दबाएं। जहाँ एक दूसरा चमचा है उसकी मदद से अच्छी तरह मैं दबा रही हूँ, ऊपर से जो है वो प्रेस भी कर रही हूँ ताकि ऊपर से बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे इस पास कुछ जो है वो कटे हुए बादाम है, वो ऊपर से डालेंगे। तो बादाम डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से दोबारा से हम प्रेस करेंगे अच्छी तरह जो है वो साथ चिपक जाए और उतरे नहीं। हमने इसे सेट करना है। तो अभी हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ 2 घंटे के बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया और देखें बहुत अच्छी तरह ये सेट हो चुका है। हाथ लगाने से पता चल रहा है कि ये सख्त हो चुका है। तो यहाँ हम पेपर के साथ ही इसे जो है वो इस बॉक्स से निकालेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से पेपर हटाने के बाद भी ये बहुत अच्छी तरह जो है वो सेट हो चुका है और लुक बहुत प्यारी आई है इसकी। और अब छुरी की मदद से हम इसे कट करेंगे। इसका साइज़ जो है वो कटिंग जो है वो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, छोटे या बड़े साइज़ में इसके आप पीसीस काटेंगे, जो आपकी मर्ज़ी है आप वो काट सकते हैं। तो जहाँ हमने कैसे कट कर लिया है, तो हमने यहाँ पे जो है वो चौकोर साइज़ में रखे हैं। तो आप जो सा मर्ज़ी साइज़ है वो रखें। और देखिए कितनी अच्छी तरह ये सेट हो चुके हैं और इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। बिल्कुल जो है वो हलवाई स्टाइल ये हमारी कैरेट बर्फ़ी बनी है। और ये देखिए आप तोड़ने के बाद भी बहुत अच्छी तरह ये सेट हुई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी जो है वो हमारी ये कैरेट बर्फ़ी तैयार है। आप इसे बनाएं, मेहमानों को दें, खुद खाएं, चाय के साथ खाएं। आप 3-4 दिन के लिए इसे फ्रिज में रख दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब चाहे दिल आप निकाल के खाएं और जितनी खूबसूरत देखने में और इतनी ही ज़्यादा ये मज़ेदार भी होगी।
तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको भी पसंद आई होगी। एक दफ़ा ज़रूर आप इसे इस गाजर के सीज़न में जो है वो ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें हमारा कोई आपका ख़र्चा नहीं जाता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमें थोड़ा सा उसका फ़ायदा हो जाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।